भयानक जंगल का रहस्य। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। आसमान पर घने बादल थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राजन और उसके चार दोस्त अजय, सौरभ, सीमा और नंदिनी एक खतरनाक और रहस्यमयी जंगल के पास पहुंचे थे। ये जंगल गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इन कहानियों को सुनकर भी राजन और उसके दोस्तों ने जंगल में जाने का फैसला किया। उनके लिए यह एक रोमांचक चुनौती थी। वे समझते थे कि शायद ये सब पुरानी कहानियां होंगी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई होंगी। राजन ने तो मजाक में ही दोस्तों के सामने चुनौती रख दी थी कि वह इस जंगल में जाकर दिखाएगा और सुरक्षित वापस भी आएगा। उनके पास टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ अन्य जरूरी चीजें थीं। पांचों दोस्तों ने हिम्मत बांधी और जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब था। चारों तरफ पेड़ों की घनी छांव और सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में हल्की हल्की सी सरसराहट थी जो किसी के कदमों की आहट जैसी लग रही थी। सीमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या ये सही फैसला था? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। राजन ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब हमारे दिमाग का खेल है। हम बस यहाँ कुछ देर घूमकर वापस लौट जाएंगे। अजय और सौरभ ने भी उसकी बात का समर्थन किया और सभी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे जंगल के और अंदर चले गए। धीरे धीरे हवा और ठंडी होने लगी और टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। तभी अचानक उनकी टॉर्चें एक एक करके बंद हो गईं। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सभी घबराने लगे। सौरभ ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? अचानक से सबकी टॉर्चें कैसे बंद हो सकती हैं? राजन ने कोशिश की कि वह उन्हें शांत कर सके, शायद बैटरियां खत्म हो गई होंगी। घबराओ मत, हम सब साथ हैं। बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी और न ही किसी जानवर की। वह आवाज़ रहस्यमय और खौफनाक थी, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। आवाज़ हर तरफ से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से निकलना होगा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। जंगल में चारों ओर अंधेरा फैल चुका था और वे दिशा भूल गए थे। तभी सीमा ने एक पेड़ के पीछे कुछ देखा। वह किसी की परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। नंदिनी ने कांपते हुए कहा, वो कौन है? परछाई और पास आने लगी। वह किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब तरह से हंस रही थी। जैसे ही वह और करीब आई, सभी ने देखा कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया आकृति थी। उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। अजय ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसका पैर किसी चीज से अटक गया और वह गिर पड़ा। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राजन ने हिम्मत जुटाई और दोस्तों को बचाने की कोशिश में एक मोटी लकड़ी उठाकर उस आकृति पर मारा, लेकिन वह धुएं की तरह गायब हो गई। सभी अब बुरी तरह से घबरा चुके थे। सौरभ ने डरते हुए कहा, ये जगह शापित है, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन सवाल ये था कि कहाँ जाएं? चारों ओर अंधेरा और घना जंगल था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी नंदिनी की नज़र एक पुराने खंडहर मंदिर पर पड़ी। उसने सबको इशारा किया, वो देखो, शायद वहाँ हमें कोई मदद मिल जाए। राजन ने हामी भरी और सभी उस मंदिर की ओर भागने लगे। मंदिर बहुत पुराना था और टूटा फूटा था। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां भी आधी टूट चुकी थीं। मंदिर के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर लाल रंग के निशान थे। सीमा ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? राजन ने पास जाकर देखा तो उसे समझ आया कि ये खून के निशान थे। तभी मंदिर के एक कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल जीवित नहीं है, यह एक शापित आत्मा है। राजन ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मैं भी एक समय यहाँ भटक गया था। ये जंगल लोगों की आत्माओं को निगलता है। जो भी एक बार यहाँ आता है वह अपनी आत्मा खो देता है। सभी दोस्तों का दिल धड़कने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ से बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा जिसने इस जंगल को शापित किया है। वह आत्मा इस मंदिर के नीचे कैद है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो तुम सबकी आत्माएं भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएंगी। राजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें इसे खत्म करना होगा। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक गुप्त सुरंग दिखाई जो मंदिर के नीचे जाती थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर उस सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग के अंदर घना अंधेरा और ठंडक थी।
उनके कदमों की आहट भी गूंज रही थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर अजीब और डरावनी आकृतियां उकेरी गई थीं। दरवाजे के चारों ओर खून के निशान थे। राजन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके सामने एक विशाल काली छाया दिखाई दी, जो हवा में तैर रही थी। छाया ने भयानक आवाज में कहा, तुमने हिम्मत की मेरे सामने आने की। अब तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। राजन और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत से उस छाया का सामना किया, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली थी। हर वार के बाद वह और भी ताकतवर होती जा रही थी। अंत में राजन ने बूढ़े आदमी द्वारा दी गई तलवार उठाई और उस छाया पर वार किया, लेकिन वह छाया गायब होने के बजाय और ज्यादा डरावनी हो गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम सबकी आत्माएं अब मेरे साथ रहेंगी। अचानक चारों ओर एक भयानक चीख सुनाई दी। राजन और उसके दोस्त दर्द से चीखने लगे। धीरे धीरे उनकी आत्माएं उस छाया में विलीन होने लगीं। वह जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उसमें 5 नई आत्माएं कैद हो चुकी थीं। जो भी उस जंगल में प्रवेश करता, उसकी चीखें उसी अंधेरे में दब जातीं। उस रात के बाद राजन और उसके दोस्त कभी वापस नहीं लौटे और उनकी कहानी भी उसी जंगल में खो गई। गांव में अब ये कहानी और भी डरावनी हो गई थी और लोग उस जंगल के नाम से भी कांपने लगे थे। जंगल की आत्मा एक पुरानी और खतरनाक शापित आत्मा थी, जिसका नाम कलिंगा था। कई साल पहले, जब ये जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल था, तब कलिंगा इस क्षेत्र का एक अत्याचारी राजा था। वह बहुत क्रूर और निर्दयी था, जो अपने प्रजा पर अत्याचार करता था और उन्हें अपनी शक्ति और धन के लिए शोषित करता था। उसने न केवल लोगों पर अत्याचार किए, बल्कि उस जंगल के पेड़ों और प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया। वह जंगल की पवित्र भूमि को अपने महल और शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करता था, जहां वह निर्दोष जानवरों और कभी कभी मानवों का भी शिकार करता था। जंगल के बुजुर्गों और संतों ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि वह जंगल की पवित्रता का अपमान न करे, लेकिन कलिंगा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन उसने जंगल के दिल में स्थित एक प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जहां सदियों से जंगल की आत्माओं की पूजा होती थी। इस अपमान से जंगल की आत्मा जाग गई, जो सदियों से शांति और सुरक्षा प्रदान करती आई थी। उस दिन जंगल की आत्मा ने कलिंगा को श्राप दिया कि वह न केवल अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा, बल्कि उसकी आत्मा इस जंगल में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। वह कभी मुक्ति नहीं पाएगा और जो भी इस जंगल में आएगा, उसकी आत्मा को भी अपने साथ कैद कर लेगा। कलिंगा की मृत्यु उसके ही लोगों के विद्रोह के कारण हो गई, लेकिन उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी। समय के साथ वह आत्मा और भी ज्यादा क्रूर और शक्तिशाली हो गई। वह जंगल की आत्मा नहीं रही, बल्कि एक भयंकर दानव बन गई, जो अपनी बदले की आग में जल रही थी। अब वह जंगल में आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा को निगलती और उन्हें अपने श्राप का हिस्सा बना देती। कलिंगा की आत्मा को हराने का एक ही तरीका था, उसकी सच्चाई को जानकर उसकी शक्ति को खत्म करना। लेकिन कोई भी उसकी असली ताकत और इतिहास को जान नहीं पाया। इसलिए वह आत्मा सदियों तक जंगल में भटकती रही और जो भी जंगल में प्रवेश करता, उसकी आत्मा भी कलिंगा के श्राप का शिकार हो जाती।